तो जैसा कि हम लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ लिया था, जो 4 प्रकार के टोपोलॉजीज़ हैं वो हमने पढ़ लिया था। अब उसके डेरिवेशन को हमको देखना है। तो मैं पहला लिख रहा हूँ वोल्टेज सीरीज़ टोपोलॉजी। आप लोग जानते हो वोल्टेज मतलब ये आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट इनपुट टोपोलॉजी। आउटपुट में जो है हम सैम्पलिंग करते हैं, इनपुट में जो है हम मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग में जो होता है वो चेंज होता है, आइदर वोल्टेज चेंज होगा और करंट चेंज होगा, और सैम्पलिंग में नो चेंज होता है क्योंकि हम सैंपल ले रहे हैं। तो सैंपल लेने में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि सैंपल तो कभी चेंज होता नहीं। अब वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सैम्पलिंग करना ही है, मतलब वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं एक एम्पलीफिकेशन ब्लॉक ले लिया ए एम्पलीफायर, और उसका जो फीडबैक नेटवर्क है जो कि पैसिव नेटवर्क होता है वो बीटा हो गया। यहाँ से हम जो है आउटपुट ले रहे हैं अक्रॉस RL, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V0 है। तो हमने देखा कि आउटपुट वोल्टेज में चेंज नहीं होना चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज तभी चेंज नहीं होगा जब वो पैरेलल होगा। पैरेलल वोल्टेज चेंज नहीं होता, हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो इनपुट सीरीज़ है, सीरीज़ मिक्सिंग करना है। तो सीरीज़ में क्या चेंज होता है? सीरीज़ में वोल्टेज चेंज होता है। हम जानते हैं कि सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है। ये जो नेटवर्क रहेगा सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। यहाँ से आपका हो गया VS, और ये हो गया आपका सोर्स रेजिस्टेंस RS, और इसके क्रॉस कनेक्टेड हो जाएगा। और हम जो है इनपुट वोल्टेज अक्रॉस दी एम्पलीफायर हो गया VI, इनपुट वोल्टेज VI, ठीक। अब आप यदि यहाँ से देखोगे तो आपको मिलेगा इनपुट रेजिस्टेंस RI, जिसकी वैल्यू होगी VI डिवाइड बाई II। VI है वोल्टेज इनपुट वोल्टेज ऑफ एम्पलीफायर, एंड II जो है इनपुट करंट II है, ठीक। अगर आप यहाँ से देखोगे तब आपको मिलेगा आउटपुट रेजिस्टेंस RO। अब बात करते हैं, चूँकि ये जो नेटवर्क है ये जो फीडबैक नेटवर्क कनेक्टेड है। यहाँ तक तो एम्पलीफिकेशन था, इसके बाद जो है फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ से जो आपको दिखेगा, यहाँ से जो रेजिस्टेंस दिखेगा वो ROF दिखेगा, अर्थात आउटपुट रेजिस्टेंस आफ्टर फीडबैक। यहाँ से जो आपको दिखेगा ये आपका फीडबैक कनेक्टेड हो गया, तो यहाँ से जो मिलेगा रेजिस्टेंस वो RIF मिलेगा, मतलब अर्थात इनपुट रेजिस्टेंस आफ्टर फीडबैक। अब देखते हैं जो एम्पलीफिकेशन का डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है इनपुट टू आउटपुट। आपने इनपुट दिया, आउटपुट मिला आपको। लेकिन जो बीटा नेटवर्क होता है वो फीडबैक से लेता है, ये फीडबैक नेटवर्क है। तो इसके लिए, इस बीटा नेटवर्क के लिए इनपुट वोल्टेज आपको होगा V0, ये पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया V0। अब आपका आउटपुट वोल्टेज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे VF, तो यहाँ से आ गया VF इज इक्वल टू इनपुट इंटू गेन। तो यहाँ से आ गया बीटा इज इक्वल टू VF डिवाइड बाई V0। अब आप लोग जानते हैं, अगर आप इस आफ्टर फीडबैक जो ओवरऑल गेन होता है, जिसको मैं AF से रिप्रेजेंट करता था, उसको मैं लिख रहा हूँ AF इज इक्वल टू A डिवाइड बाई 1 प्लस A बीटा। हम लोग जानते हैं एम्पलीफायर का गेन बहुत हाई होता है, डेट मीन्स A बीटा की वैल्यू वेरी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से आ गया AF इज इक्वल टू A डिवाइड बाई A बीटा। 1 जो है नेग्लेजिबल होगा, डेट मीन्स 1 प्लस A बीटा इज नथिंग बट A बीटा। तो A बीटा में A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको दिख गया AF जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 बाई बीटा है, अर्थात AF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा है। अब देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जो बीटा है, यहाँ से हमने निकाला जो बीटा है वोल्टेज का रेशियो है, क्योंकि हम वोल्टेज की सैम्पलिंग कर रहे हैं और वोल्टेज की मिक्सिंग कर रहे हैं। डेट मीन्स ये वोल्टेज का रेशियो है, वोल्टेज सैम्पलिंग एंड वोल्टेज मिक्सिंग, सैम्पलिंग डिवाइड बाई मिक्सिंग। तो ये वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है
और वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। तो अब जो है हम देखें कि जो बीटा है वोल्टेज का रेशियो है। डैट मीन्स यहाँ से समझ में आया कि जो ओवरऑल फीडबैक गेन है वो क्या होगा, वो भी वोल्टेज का ही रेशियो होगा। तो वोल्टेज का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे V0 डिवाइड बाई VF, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा जो एम्पलीफायर यूज़ होगा, यहाँ पे एम्पलीफायर यूज़ होगा वो होगा वोल्टेज एम्पलीफायर। क्यों होगा? क्योंकि जो हमने यहाँ से सबसे पहले हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो बीटा निकालने का होना चाहिए कि वोल्टेज सीरीज़ मिक्सिंग है, करंट मिक्सिंग है, इसमें वोल्टेज क्या है। फिर सेकंड स्टेप है ओवरऑल फीडबैक। हमने ओवरऑल फीडबैक देखा, ओवरऑल फीडबैक गेन देखा कि जो वोल्टेज का रेशियो, डेट मीन्स हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ करना होगा। अब देखो वोल्टेज एम्पलीफायर, डेट मीन्स मैं यहाँ पे जो ए लिखा हूँ, जो मैं यहाँ ए लिखा हूँ उसको मैं ए भी लिखूँगा, वोल्टेज एम्पलीफायर है। क्योंकि यहाँ पे आपको वोल्टेज की सैम्पलिंग हुई है और वोल्टेज की मिक्सिंग हुई है, तब मैं ए को क्या लिख रहा हूँ, ए वी लिख रहा हूँ। अब देखते हैं ए वी जो इसका जो इंटरनल सर्किट होगा वो कैसा होगा, तो देखते हैं। आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो उसके इंटरनल सर्किट में उसका एक इनपुट रेजिस्टेंस होगा और इनपुट वोल्टेज और समझो क्या करेंगे, इनपुट देंगे। ये RS हो गया, ये VS हो गया। अब जो है यहाँ पे वोल्टेज गेन आएगा AV इंटू दिस इनपुट वोल्टेज VI, ठीक है, प्लस इसका आउटपुट रेजिस्टेंस RO होगा, प्लस ये हो गया लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको आउटपुट लेना है। तो आप लोग इसमें देख रहे हो जो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है वो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज होता है, तो मैंने ये पढ़ाया था अगर आउटपुट में भी वोल्टेज आएगा डेट मीन्स सीरीज़ नेटवर्क बनाना है आपको, और अगर इनपुट में ही वोल्टेज आएगा तो आपको सीरीज़ नेटवर्क ही बनाना है। तो आप लोग देख रहे हो कि इनपुट में भी सीरीज़ दिख रहा है, इनपुट में भी सीरीज़ नेटवर्क दिख रहा है और आउटपुट में भी सीरीज़ नेटवर्क दिख रहा है। मैं थोड़ा इसको मैं इसको और एक बार और पढ़ा रहा हूँ। हम देखते हैं आइडियली जो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है वो कैसा होता है, तो आइडियली जो होता है सोर्स रेजिस्टेंस RS की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब देखो आइडियली जो है आइडियली जो वोल्टेज सोर्स है उसमें जो AV होगा, वोल्टेज गेन जो होगा V0 डिवाइड बाई VI होगा। तो डेट मीन्स ये जो पूरा का पूरा सोर्स वोल्टेज है, पूरा का सोर्स वोल्टेज ये VI के क्रॉस आएगा, और ये जो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है AV इंटू VI और इसका आपका आउटपुट रेजिस्टेंस। तो इसको देखते हैं, अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है V0 है, तो V0 इज इक्वल टू आपको दिखेगा यहाँ से V0 इज इक्वल टू AV इंटू VI। तो ये जो है आइडियली जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा था तो आइडियली मैंने इस नेटवर्क से प्रूव भी कर दिया कि आइडियली जो है AV इज इक्वल टू क्या होता है, V0 डिवाइड बाई VI। तो हम जो डेरिवेशन को सिंपल बनाने के लिए हम आइडियली वोल्टेज एम्पलीफायर ही यूज़ करेंगे। हम जो है डेरिवेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, आइडियली वोल्टेज एम्पलीफायर ही यूज़ करूँगा। अब देखते हैं कि क्या चेंज होगा। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन ये है कि हम जब बीटा नेटवर्क अप्लाई कर रहे हैं तो ओवरऑल जो इनपुट रेजिस्टेंस है RIF और ओवरऑल जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ROF में क्या डिफरेंस आता है। तो मैं जो है जब RIF निकालना होगा मुझे, तो मैं इस RI को कंसीडर करूँगा, इसके इनपुट रेजिस्टेंस को, और इसके आउटपुट रेजिस्टेंस R0 को कंसीडर करूँगा, ताकि मुझे ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस पता चले और ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस पता चले। अब मैं देखता हूँ कि कैसे हम इस डेरिवेशन को देखना। तो देखो हमने जो है सैम्पलिंग किया, तो सैम्पलिंग किया मतलब वोल्टेज की सैम्पलिंग किया, डेट मीन्स आउटपुट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि सैम्पलिंग से तो हम सैम्पल बस लेते हैं तो कोई चेंज होता नहीं। लेकिन ये देखो यहाँ पे जो है नेटवर्क जो है सीरीज़ में कनेक्ट हो गया है, सीरीज़ में जो है हम जानते हैं वोल्टेज में चेंज हो जाता है, ठीक। तो हम देखते हैं क्या चेंज हो रहा है।
तो जब आप देखोगे इसको, तो ये प्लस माइनस वी एफ को मैं यहाँ से प्लस माइनस वी एफ ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है इस इनपुट में एक्स्ट्रा क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, वी एफ इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको देखते हैं, एक्स्ट्रा वी एफ इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इस एक्स्ट्रा वी एफ को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर, आर एस की वैल्यू मैं आइडियली 0 ले लेता हूँ ताकि सिंपलर हो जाए। तो ये हो गया प्लस माइनस वी एस सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पे जो आ गया आपका माइनस प्लस वी एफ हो गया। और यहाँ पे जो है आपका मैं, चूँकि मुझे इनपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस निकालना, तो मैं यहाँ पे आर आई ले लिया, और ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज भी है, और इसके क्रॉस जो इसमें जो करंट बह रहा है आई है इस सीरीज नेटवर्क में। अब देखते हैं ओवरऑल जो है ए बी इंटू वी आई, आउटपुट रेजिस्टेंस मुझे कंसिडर करना होगा कि मुझे आर ओ एफ निकालना है, और ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस। तो इसमें बस बेहद सिंपल है कि आपको जो है इसमें क्या चेंज आ रहा है वो देखना है, बाकी सब नेटवर्क सेम रहेगा। आइडियली मैं आर एस की वैल्यू 0 लेता हूँ, सोर्स की वैल्यू 0 लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेरा प्लस टर्मिनल दिख रहा है, तो ये हो गया प्लस वी आई। फिर मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिख रहा है प्लस टर्मिनल, तो प्लस वी एफ। फिर मुझे आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है माइनस टर्मिनल, तो माइनस वी एस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका वी आई इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ। एक इक्वेशन ये हो गया। या फिर इस इक्वेशन को मैं दूसरे शब्दों में लिखूँ कि वी एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ। दोनों इक्वेशन मेरे काम के हैं। तो आप लोग देखो कि अगर मान लो ये वोल्टेज नहीं होता, मान लो इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो ये वोल्टेज नहीं होता, फीडबैक वोल्टेज, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो है वी एस इज इक्वल टू वी आई होता। मतलब जो भी मैं सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ वो मेरा एम्पलीफायर के क्रॉस लग रहा है। लेकिन जो वी एफ आ गया, इसकी वजह से एक्स्ट्रा जो टर्म है ये आ गया। तो पहले वी आई इज इक्वल टू वी एस होता, लेकिन अब क्या हो गया, वी आई इज इक्वल टू वी एस माइनस वी एफ। जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, वो कम हो गया। अब देखते हैं, ये हो गया इनपुट केवीएल एट इनपुट। हमको लगाना है केवीएल एट इनपुट। केवीएल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सीरीज़ नेटवर्क है, तो सीरीज़ नेटवर्क में केवीएल लगता है। उसके बाद करते हैं आउटपुट में, तो केवीएल एट आउटपुट लगा लेते हैं, केवीएल एट आउटपुट। तो केवीएल एट आउटपुट लगाएंगे तो यहाँ से आ गया आपका, इसको देखते हैं, अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। चूँकि मुझे आर ओ एफ निकालना है, तो आर ओ एफ एक्चुअली है क्या? आर ओ एफ है आर आई एफ जो है इनपुट वोल्टेज आफ्टर फीडबैक है। तो ये जो है देखो, पहले यहाँ से अगर आप देखते तो आपको आर आई दिखता, यहाँ से देखते आपको आर आई दिखता, जो कि दिख भी रहा है आर आई। लेकिन जैसे ये फीडबैक आ गया तो यहाँ पे जो आएगा वो आर आई एफ आएगा। अब देखो, आर आई एफ मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और आर आई मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो इसमें वोल्टेज क्या दिख रहा है? जब इधर से देख रहे हैं तो वी आई दिख रहा है डिवाइड बाई आई आई, और यहाँ से देखोगे तो हमारे पास जो वोल्टेज है ओवरऑल, यहाँ इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है, इस टर्मिनल से क्रॉस ये जो वोल्टेज है वो वी आई प्लस वी एफ है। अर्थात वी आई प्लस वी एफ डेट मीन्स वी एस। ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो होगा, यहाँ से अब चलते हैं तो वी आई प्लस वी एफ। यहाँ से चलिए, वी प्लस टर्मिनल आ गया तो वी आई प्लस वी एफ। तो ये हो गया वी आई प्लस वी एफ, क्या दिख रहा है आपको? वी एस। तो इसका जो आर आई एफ होगा वो वी एस डिवाइड बाई द इसका यहाँ पे करंट इंटर क्या हो रहा है आपका? आई आई। तो ये हो गया आई। तो आर आई एफ जो होगा वो वी एस डिवाइड बाई आई आई होगा, वी एस डिवाइड बाई आई होगा। अब मैं देखता हूँ कि हमने देखा था आइडियली जो है बी ए बी इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई वी आई होता है, या फिर वी नॉट इज इक्वल टू ए बी इंटू वी आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियली वी नॉट इज इक्वल टू ए बी इंटू वी आई होता है। और ये तो हमारा जो आइडियल इक्वेशन हो गया। और एक बीटा नेटवर्क का जो इक्वेशन था, बीटा नेटवर्क में हमने ये पढ़ा था कि जो हमने देखा था कि जो बीटा होता है, जो वी एफ होता है इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट होता है। वी एफ जो होता है बीटा इंटू वी नॉट। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे बीटा वी एफ जो होता है वो बीटा इंटू वी नॉट होता है।
अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इसी इक्वेशन को ले रहा हूँ, तो मेरे पास देखो मुझे RIF निकालना है, RIF निकालना है। तो उस इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए, पहले तो VS और II होना ही चाहिए, मतलब इसको मेरे को रिमूव नहीं करना है, तभी मेरा जो है RIF निकलेगा। तो ये देखो यहाँ पे VS ऑलरेडी है, VI प्लस VF, इसको देखते हैं VS, इसको रिमूव करके देखते हैं VI प्लस VF। तो देखो VI को मैं क्या लिख सकता हूँ, VI को इन टर्म्स ऑफ II लिखना है, क्योंकि मेरे इक्वेशन में II होना चाहिए और VS होना चाहिए। तो II इंटू RI, यहाँ से देखो, यहाँ से ये आ गया। अब प्लस VF मैंने जो लिखा है बीटा इंटू V0, तो बीटा इंटू V0। अब II इंटू RI, अब मुझे V0 भी रिमूव करना है, मुझे इन टर्म्स ऑफ VS निकालना है, इन टर्म्स ऑफ VS इक्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ से देखो V0 इज इक्वल टू क्या लिखा है, AV इंटू VI, तो A बीटा AV इंटू VI। तो ये आ गया II इंटू RI प्लस बीटा AV। अब VI को फिर से मैं रिप्लेस कर देता हूँ II इंटू RI से, तो यहाँ से आ गया II इंटू RI 1 प्लस बीटा AV इक्वल टू VS। तो यहाँ से आ गया VS डिवाइड बाई II की वैल्यू आ गई आपकी RI 1 प्लस बीटा AV। तो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब मैं मिलाता हूँ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मिलाता हूँ, ये II इंटू RI मैंने कॉमन लिया, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब मैं मिलाता हूँ, तो यहाँ से आ गया RIF इज इक्वल टू RI 1 प्लस बीटा AV। तो ये आ गया ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस। तो ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस है जो इतना फैक्टर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस, जब हमको ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है ROF, तो मुझे जो है थेवेनिन्स थ्योरम लेना होगा। थेवेनिन्स थ्योरम से ही मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन्स थ्योरम को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए।